यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38। नबी यिर्मयाह का कुएं पे डाला जाना। मत्तान के पुत्र शफ्टाया, पशहूर के पुत्र गल्दाया, शलमयाह के पुत्र यकूल और मल्किया के पुत्र पशहूर ने वे सारी बातें सुनी थी जो यिर्मयाह सब लोगों से कहा करता था। प्रभु यह कहता है, जो इस नगर में रहेगा वह तलवार, अकाल और महामारी से मरेगा, किंतु जो खलदेइयों के पास जाकर आत्मसमर्पण कर देगा वह जीवित रह जाएगा। लूट के माल के रूप में उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे और वह जीवित रहेगा। प्रभु यह कहता है, यह नगर निश्चय ही बाबुल की सेना के हाथ चला जाएगा और वह इस पर अधिकार कर लेगा। पदाधिकारियों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिक और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किया के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। अबेक मलेक द्वारा यिर्मयाह की रक्षा। कुशी कचुकी एबेद मलेक ने, जो राजमहल में था, यह सुना कि यिर्मयाह को कुएं में डाल दिया गया है। जिस समय राजा बिन्यामीन द्वार पर बैठा हुआ था, अबेक मलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, राजा मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया है। वह वहां भूखे मर जाएंगे क्योंकि नगर में रोटी नहीं बची है। इस पर राजा ने कुशी अबेद मलेक को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उसे कुएं में से खींच निकालो। इसलिए अबेक मलेक ने उन लोगों के साथ लेकर राजमहल के भंडार के वस्त्रागार में प्रवेश किया और वहां से फटे पुराने कपड़े लेकर उन्हें रस्सी से यिर्मयाह के पास कुएं में उतार दिया। इसके बाद कुशी अबेद मलेक यिर्मयाह से बोला, अपनी कांखों और रस्सियों के बीच फटे पुराने कपड़े रख दो। यिर्मयाह ने ऐसा ही किया। उन्होंने रस्सियों से यिर्मयाह को ऊपर खींचा और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में रहने लगा। यिर्मयाह से राजा की बातचीत। राजा सदकिय्याह ने नबी यिर्मयाह को बुला भेजा और वह उससे प्रभु के मंदिर के तीसरे प्रवेश द्वार पर मिला। यिर्मयाह से राजा यह बोला, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाना। यिर्मयाह ने सदकिय्याह से कहा, यदि मैं आपसे कह देता हूँ तो क्या आप मुझे मरवा तो नहीं दोगे? और यदि मैं आपको परामर्श देता हूँ तो आप मेरी नहीं सुनेंगे। राजा सदकिय्याह ने यिर्मयाह के सामने गुप्त रूप से यह शपथ खाई, प्रभु के अस्तित्व की शपथ, जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा और ना तुमको उन लोगों के हाथ दूंगा जो तुम्हारे प्राणों के गाहक हैं। तब यिर्मयाह ने सदकिय्याह से कहा, प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, यदि तुम बाबुल के राजा के पदाधिकारियों के पास आत्मसमर्पण कर देते हो तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। यह नगर आग से नहीं जलाया जाएगा और तुम और तुम्हारे घर के लोग जीवित रहेंगे। किंतु यदि तुम बाबुल के राजा के पदाधिकारियों के पास आत्मसमर्पण नहीं करते हो तो यह नगर खलदेइयों के हाथ चला जाएगा और वह इसे आग से जला देंगे और तुम उनके हाथ से नहीं बच सकोगे। राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, मुझे उन यहूदिया का भय है जो खलदेइयों के पक्ष में चले गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके हाथ कर दिया जाऊं और वे मेरे साथ दुर्व्यवहार करें। यिर्मयाह बोला, आप उनके हाथ नहीं किए जाएंगे। मैं जो कहता हूँ आप प्रभु की उस वाणी का अनुसरण करें, इससे आपका कल्याण होगा और आप जीवित रह जाएंगे। किंतु यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते तो प्रभु ने मुझे यह दृश्य दिखलाया है। देखो, यूदा के राजा के महल में छुटी हुई सभी महिलाएं बाबुल के राजा के पदाधिकारियों के पास ले जाएंगी और वे कहेंगी, तुम्हारी विश्वासी मित्रों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और उन्होंने तुमको पराजित कर दिया है। अब
जबकि तुम्हारे पैर कीचड़ में फंस गए हैं, वे तुमको छोड़कर भाग गए हैं। आपकी सभी पत्नियां और पुत्रियां खलदेइयों के पास लाए जाएंगे और स्वयं आप भी उनके हाथ से नहीं बचेंगे, वरन बाबुल के राजा द्वारा बंदी बनाए जाएंगे और यह नगर आग से जला दिया जाएगा। इस पर सदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों की जानकारी किसी को न होने पाए, तभी तुम्हारा वध नहीं किया जाएगा। यदि पदाधिकारी यह सुनते हैं कि मैंने तुमसे बात की है और वे तुमसे मिलते और यह कहते हैं, हमें यह बतलाओ कि तुमने राजा से क्या कहा है और राजा तुमसे क्या बोले हैं, हमसे कुछ मत छुपाओ, तब हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। तो तुम उनसे यह बोलोगे, मैं राजा से यह प्रार्थना करने गया था कि आप मुझे योनाथान के घर में मरने के लिए वापस मत भेजिए। सब पदाधिकारी यिर्मयाह के पास आकर पूछने लगे और राजा ने उसे जो बतलाया था उसने उन्हें वही उत्तर दिया। इसलिए उन्होंने उससे और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन बातों को किसी और ने नहीं सुना था। इसके बाद यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में उस दिन तक पड़ा रहा जिस दिन यरूशलेम का पतन हुआ।